हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 17, श्रद्धा के विभाग। अध्याय का नाम है अर्जुन उवाच। ये शास्त्रं विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा का कृष्णा स्वत्तम आहोरजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? पिछले अध्याय में हमने देखा था जहां पर भगवान बताते हैं कि जो सिद्ध पुरुष है उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार काम करते हैं, वो सारी चीजें भगवान ने बताया था। तो अभी अर्जुन कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शास्त्र के अनुसार काम नहीं करते हैं, बल्कि अपनी मन मर्जी के अनुसार या अपनी कल्पना के अनुसार काम करते हैं। तो उनकी स्थिति क्या होगी? आजकल के लोग हम देखते हैं ज्यादातर ऐसे ही हैं जो अपने मन मर्जी से करते हैं सारे काम। तो जो अपनी मन मर्जी से काम करता है, शास्त्रों के अनुसार नहीं करता है, वो कहता है कि नहीं नहीं, हमें पता है कि हमें कैसे अपने भगवान की पूजा करनी है, हम अपने अनुसार करेंगे, जैसा हमें सही लगता है हम वैसे करेंगे, हम क्यों किसी दूसरे के अनुसार करें, क्यों हम शास्त्रों की बातों को माने। तो ये सारे भगवान ने बताया था पिछले चैप्टर में कि क्या है, वो आसुरी स्वभाव है। तो अभी आगे जो यहाँ पे अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका आंसर भगवान देते हैं। श्री भगवानुवाच। त्रिभिवत् त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शालिनी माता जी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। एक मिनट माता जी, स्क्रीन सेट कर रही हूँ, थोड़ा बहुत छोटा है। हाँ, हरे जो कृष्णा लोग माता शास्त्र, जी। आपको सुनाई दे रहा है माता जी? जी माता जी। हाँ, जो लोग शास्त्रों की विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य तथा कार्य विमुक्तावश इनका पालन नहीं करते, वह प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वह अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार के स्वभाव प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि कोई प्रमाणिक गुरु की संगति करता है तो यह मनोवृत्ति बदल जाती है। वह क्रमश अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तन कर सकता है। उसे प्रमाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों का विचार करना होता है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रेद्धां स एव स। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तेजस्विनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे वह एक जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम, सतोगुणी, राजस, रजोगुणी अथवा तामसी कहलाती है। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसे 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंधों को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। अतएव भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, तो हमारी जो
पहले हमारा जो अस्तित्व रहता है, क्योंकि हम भगवान की तरह ही है, भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो उन्हीं की तरह हमारे गुण होते हैं। तो हम यानी कि आत्मा जो है वो सच्चिदानंद ही है। लेकिन फर्क क्या है कि जो क्वालिटी है वो तो सेम है, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है। तो गुणात्मक रूप से समान है हम, लेकिन मात्रात्मक रूप से अलग अलग है भगवान से। भगवान पूर्ण सच्चिदानंद है और हम केवल हमारी छोटी सी आत्मा ही सच्चिदानंद है। तो अभी तो हम जब भगवान के पास है तब हम शुद्ध अवस्था में रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम इस भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आते हैं तो हम तीन गुण सतो रजो या तमो, इन तीनों में से किसी भी गुण के संपर्क में आने से उसी तरीके से हमारा व्यवहार बदल जाता है, उसी तरीके का हमारा खाना पीना सोच काम सारी चीजें हो जाती है। तो इसी काम यानी कि जो हम कार्य करते हैं वो सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे कि बारिश का पानी है, जब तक वो बादलों के पास रहता है वो बहुत ही शुद्ध अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही वो बारिश बन करके जमीन में गिरता है तो वो कीचड़ के साथ मिट्टी के साथ मिलकर के कीचड़ ही बन जाता है। लेकिन अब वो वापस शुद्ध रूप में बन सकता है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कीचड़ ही रहेगा, वो वापस से शुद्ध रूप बन सकता है। कैसे बनेगा? जब बहुत तेज धूप आएगी तो वो फिर भाप बन जाएगा और फिर से वो वापस बादलों के पास चला जाएगा। इसी तरीके से हम जब भगवान के पास थे तो हम शुद्ध रूप में थे, शुद्ध अवस्था में थे, लेकिन जैसे ही हम इस भौतिक प्रकृति में हम गिरे, यहाँ पर हम आए, तो हम प्रकृति के तीनों गुणों के संपर्क में आने से यहाँ पर बद्ध हो गए और माया में पड़ गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें भक्ति में तपना होगा, भक्ति करनी होगी, और भक्ति करने से हम वापस से अपना पुनः जो स्वरूप है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है हमें हमें एक ही मार्ग है कि हम भगवान की भक्ति करें और फिर अपना शुद्ध स्वरूप वापस प्राप्त करें। प्रत्येक व्यक्ति में श्रद्धा पाई जाती है, तो जो श्रद्धा है वो पहले से ही हमारे अंदर होती है। जैसे बहुत सारे गुण है वो पहले से ही हमारे अंदर होते हैं, भगवान से ही हमारे अंदर वो गुण आए होते हैं, हमें उसको सही जगह पे लगाना होता है। तो इसी तरीके से श्रद्धा है वो भी पहले से ही सबके अंदर होती है, हम किसी के अंदर श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर सकते, बस हम उसकी श्रद्धा को सही जगह लगा सकते हैं। तो श्रद्धा जो होती है वो अलग अलग गुणों के अनुसार ही अलग अलग होती है। आगे भगवान इसके बारे में बताएंगे। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष राक्षंसि राजसा प्रेतान् भूतगणांचन्ये यजन्ते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। दो सतोगुणी व्यक्ति हम देखते हैं, सतोगुण के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। तो सतोगुण में जो मनुष्य होता है वो वेदों को पढ़ता है, थोड़ा बहुत उसको ज्ञान होता है, तो ये सब चीजें वो जान लेता है कि हमें वेदों के अनुसार देवताओं की पूजा करनी चाहिए, तो वो उस अनुसार पूजा करता है। अब जो रजोगुणी होता है, क्योंकि उसकी असीम इच्छाएं हैं और असीम इच्छा को पूरा करने के लिए उसको जो है अलग कुछ भी काम वो कर सकता है, जो उसको करना पड़े अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, चाहे वो सही है चाहे वो सही नहीं है, चाहे वो धर्म है अधर्म है, वो हर मार्ग अपनाएगा। तो वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करता है, यक्षों की पूजा ताकि उसको बहुत ज्यादा धन मिले और उसकी इच्छाएं पूरी हो, राक्षसों की पूजा, या फिर कभी कभी हम देखते हैं कोई कोई मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति की पूजा करने लगते हैं, इंसानों की ही पूजा करने लगते हैं कि हाँ इसने मुझे, ताकि उसकी पूजा करके उसको कोई ना कोई लाभ प्राप्त हो। तो इस तरह की जो श्रद्धा होगी वो रजोगुणी होगी। अब जो तमोगुणी लोग हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, और इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि अरे ऐसा कौन करता है, ऐसा करते हैं लोग। बल्कि भारत में भी हम साउथ में चले जाएं तो वहां पर बहुत सारे भूतों के मंदिर है और लोग वहां पर जाकर के उनकी पूजा करते हैं। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? क्योंकि उनकी जो श्रद्धा है वो तमोगुण में विकसित हो रही है, तो तमोगुणी श्रद्धा के कारण वो ऐसा करते हैं। आशास्त्राविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपार्जना दम्भहंकार संयुक्ता कामरागाबलान्विता कर्ष्यन्ता शरीरस्थं भूतग्रामं मचेतसा मां च एव अंतशरीरस्थं तान् विधि आसुर निश्चयान्। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पारुल माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य:
कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्कृति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्या करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, तो वहां पे अनेक प्रकार के हो सकता है व्रत बताए गए हों या कोई न कोई तपस्या बताई गई हो, यज्ञ बताया गया हो। लेकिन हमें उनका प्रयोजन समझना चाहिए। उनका प्रयोजन ये नहीं है कि हमें कोई भौतिक लाभ मिल जाए, केवल इतने के लिए ही नहीं होता है। कोई भी अगर हम उपवास करते हैं, जैसे आज एकादशी का उपवास है, ऐसे ही अलग अलग उपवास होते हैं, तो हम वो क्यों करते हैं? ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। और फिर उस दिन हमें क्या करना होता है, क्योंकि हमें अपने खाने पे भी कंट्रोल करना है, तो हम हमेशा तो इतना खाते रहते हैं। और साइंटिफिकली भी हम अगर उस तरीके से देखें, तो हमें एक दिन उपवास लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उससे हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। तो उस दिन हम कम से कम खाना खाएं और ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करें। अपना पूरा ध्यान इंद्रिय तृप्ति पे ना लगा करके भगवान के भजन पे और भगवान के नाम पे लगाएं, ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। ये सब जो है असलियत में उपवास का रीजन है। लेकिन कई सारे लोग अलग अलग अपने मन के अनुसार और इस तरीके से उपवास करते हैं ताकि उनको कोई ना कोई भौतिक लाभ हो। तो ये सारी चीजें कैसी होंगी? राजसी होंगी। आहारा तु अपि सर्वस्य त्रिविधा भवति प्रियः यज्ञतपा तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। आयुसत्वा बल आरोग्य सुखा प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्धस्थरा प्रिया आहारा सात्विकी प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। कटुअम्ल लवणाति उष्णा तीक्ष्ण रूक्षा विदाहिना आहारा राजसशिष्टा दुख शोका आमया प्रदा। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो जो राजसी लोग होते हैं, उनका खाने का जो पसंद होता है, ये इस तरीके से होती है, बहुत ज्यादा तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम। तो हम देखें आजकल के टाइम पे तो ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसा ही खाना खाते हैं, ऐसे ही खाना उनको पसंद आता है। क्योंकि अभी जो ये टाइम चल रहा है, इसमें रजोगुण का प्रभाव ज्यादा है और ज्यादातर लोग रजोगुणी ही है। तो इस तरीके अगर हम सारे गुणों के अनुसार देखें, तो इस तरीके का खाना खाने से क्या होता है कि दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न होता है। और डॉक्टर्स भी हमें ये कहते हैं कि फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, उससे रोग होता है। तो वही चीज यहाँ पर जो है भगवान भी बता रहे हैं कि हम इस तरीके से जो है जो रजोगुणी खाना है, उससे क्या होगा? दुख भी होगा, रोग उत्पन्न होगा, रोग से हमें दुख होगा कि हमें ये तकलीफ हो गई है, तो शोक भी उत्पन्न होगा। सारी चीजें इस तरीके से यहाँ पे रजोगुणी खाने से होती है। यातयामं गतं रसं पूति पर्युषितुं चायत उच्छिष्टमपि च अमेतेयं भोजनं तामसं प्रियम्। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रुचि माता जी। हरे कृष्ण राधा जी। आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म चरपरा होता है, वह आमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है।
तामसी भोजन अनिवार्यतः वासी होता है। खाने के 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्रायः आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। उच्छिष्ट जूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। अन्यथा ऐसा जूठा भोजन तामसी होता है और वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतः भोजन को रोगाणुधारक खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो जो तमोगुणी लोग हैं उनको कैसा खाना पसंद आएगा? जो सड़ा हुआ होगा, जो अस्पृश्य वस्तुओं से है, या जो जूठा है, इस तरीके का खाना। जूठा जैसे कि वो एक किसी का जूठा बचा हुआ है वो खा लेंगे, तो इस तरीके से वो खा लिया। या तो वो कोई चीज अभी उन्होंने थोड़ा सा खाया, जूठा करके रख दिया, फिर बाद में खाएंगे उसको। खाना बना लिया, उसके 3 घंटे बाद खाना बासी माना जाता है, तो उसको नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो तमोगुणी लोग हैं वैसा खाना खाएंगे। क्यों? क्योंकि तमोगुण के अगर हम लक्षण देखें तो उनका लक्षण है आलस्य, निद्रा और अज्ञान में रहते हैं। तो आलस्य के कारण वो बनाएंगे नहीं, तो वो सोचते हैं कि अभी बना लेता हूँ, इसको खाऊंगा मैं पूरा टाइम, है ना। और एक और चीज है कि सड़ा हुआ खाना और अस्पृश्य खाना। अस्पृश्य यानी कि जैसे जो मांस मदिरा होती है, जो मांस है वो अस्पृश्य माना जाएगा। जैसे नॉर्मली कोई जीव मरता है तो, या कोई इंसान मरता है तो हम उसकी बॉडी को छूते नहीं है, और जो छूता है उसको नहाना पड़ता है, तो वो मानते हैं कि अस्पृश्य है, इसको छूने के बाद हमें नहाना पड़ेगा तभी हम घर में आएंगे। इस तरीके की चीज हम मनुष्य के लिए करते हैं। क्योंकि उसके शरीर को भी आत्मा ने छोड़ दिया, तो हम उसको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, हम उसको अस्पृश्य मान रहे हैं। तो सेम चीज सभी जीवों के लिए है, यानी कि जिनको हम खा रहे हैं उनकी भी आत्मा निकल चुकी है, तो उनका शरीर भी अब अस्पृश्य हो चुका है, तो मांस को भी हमें नहीं छूना चाहिए। लेकिन तमोगुणी लोग क्योंकि अज्ञानता में है, उनको कोई वो शास्त्रों के विरुद्ध जाके काम करेंगे, तो अगर मांस खाना मना किया गया तो वो मांस ही खाएंगे। तो इस तरीके की चीजें। और एक है सड़ा हुआ। अब कोई सोच सकता है कि सड़ा हुआ कैसे खाएगा कोई, तो मुझे कोई बता सकते हैं कि क्या चीज है ऐसी जो सड़ा हुआ खाते हैं लोग? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहले से ही 3 हाथ उठे हुए हैं। यस शालिनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तंदूरी आइटम्स पिज्जा पता नहीं। जी माता जी, धन्यवाद माता जी, हरे सड़ा कृष्णा। हुआ तो नहीं है, खैर जला हुआ, रोस्टेड। जी, तो कोई और भक्त बताना चाहेंगे? आप लोग बहुत परिचित हैं उससे, सब जानते हैं उसको। हरे कृष्णा तेजस्विनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। चीज और मदिरा माता जी। जी माता जी, बिल्कुल सही बताया माता जी ने। जो शराब होती है, जो मदिरा होता है, शराब होती है, वो सड़ा हुआ होता है, उसका नाम ही है शराब। शराब जो है फारसी का शब्द है शायद, या उर्दू का, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो उसका जो अर्थ होता है, आब का मतलब सबको पता है, आब का मतलब पानी, और शर का मतलब होता है सड़ा। तो सड़ा हुआ पानी। शराब कैसे बनता है? जो अनाज वगैरह होता है उसको बहुत सड़ा सड़ा के साल होता है, क्या अंगूर है उसको सड़ा के वाइन या शराब जो है इस तरीके से बनाई जाती है, और लोग उसको पीते हैं। तो तमोगुणी लोग सड़ा हुआ खाना भी खाते हैं, शराब पीते हैं। इस तरीके से जो है सारी चीज तमोगुण वाली है। अब लेकिन भगवान को जब हम भोजन अर्पित करते हैं, वो कितना भी बासी हो जाए उसको इस तरीके से नहीं फेंकना चाहिए, उसको हम खा सकते हैं। क्योंकि वो तीनों गुणों से परे आ जाता है। जो भी चीज भगवान से जुड़ी हुई है वो तीनों गुणों के अंदर नहीं आती है, वो तीनों गुणों से पार हो जाती है, परे हो जाती है। उसमें पूरे दिव्य गुण आ जाते हैं, क्योंकि भगवान ने उसको खाया है। भगवान को हमने वो अर्पित किया है, तो उसमें पूरा दिव्य हो जाता है वो खाना। इसलिए वो जो है, चाहे वो 3 घंटे 4 घंटे बाद भी खाया जाए, तो वो तमोगुण में नहीं आता है। आफला आकांक्षी भी यज्ञ विधिष्ट यज्यते यष्टव्यम एव इति मना समाधाय स सात्विकी।
अब यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शालिनी माता जी। हरे कृष्णा शालिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हेलो, हरे सबको कृष्णा दंडवत माता जी। प्रणाम। सबको प्रणाम। सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह बताया जाता है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा से संपन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे, फूल और प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में अधिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्च विग्रह को नमस्कार करने जाए। इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो अब यहाँ पर अलग अलग गुणों के अनुसार यज्ञ भी बताए गए हैं। वास्तव में यज्ञ, दान और तप, ये जो काम होते हैं, तीन कर्म है, ये हमारे कर्तव्य होते हैं। तो इनको हमें पूरा करना होता है बिना किसी इच्छा के, बिना किसी फल की इच्छा के हमें पूरा करना होता है। तो इस तरीके से जो है यज्ञ वो सात्विक है जो बिना किसी इच्छा के कर्तव्य समझकर किया जाए। अम्बिसनाध्याय तु फलं दम्भर्थमपि चैव यत् इज्जते भरता श्रेष्ठा तम यज्ञम विधिराजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। अब कई सारे लोग गर्ववश सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कि हम तो इतने बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, या किसी न किसी भौतिक लाभ के लिए, उनको पता चलेगा कि ये यज्ञ करने से तो धन आ जाता है घर में, ये यज्ञ करने से हमें ये चीज मिल जाती है, तब वो यज्ञ करेंगे। कई सारे, क्योंकि हमें पता है यज्ञ करने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो कई सारे लोग केवल ये दिखाने के लिए कि हम कितने पैसे वाले हैं, हम इतना बड़ा बड़ा यज्ञ कराते हैं, इस भाव से भी वो यज्ञ करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जो यज्ञ कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई फल की इच्छा है। तो इस तरीके से जो यज्ञ किया जाता है भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है, वो राजसी यज्ञ कहलाता है। विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। अब ऐसे यज्ञ हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं शास्त्रों में। जो राक्षस होते हैं वो इस तरह के यज्ञ करते थे कि भगवान को जो है प्रसन्न करने के लिए वो उसमें अपना शरीर के अंग काट कर डालने लगते हैं। तो ये बिल्कुल क्या है, शास्त्रों के विरुद्ध है, क्योंकि यज्ञ जो होता है बहुत ज्यादा शुद्ध तरीके से किया जाता है। उसकी सामग्री शुद्ध होनी चाहिए, पंडित जो उच्चारण करे वो शुद्ध होने चाहिए। यज्ञ करने के बाद जो है प्रसाद दिया जाता है सभी ब्राह्मणों को इस तरीके से, और दक्षिणा दी जाती है। ये सब चीजें करके इस तरीके से पूरा यज्ञ संपन्न होता है, ये शास्त्रों के अनुसार। लेकिन अब कोई शास्त्रों के बिल्कुल विरुद्ध जा करके वहां पर जो यज्ञ है उसको भी गलत तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से जो करते हैं, और कोई श्रद्धा भी नहीं है अंदर, तो इस तरीके से जो है यज्ञ करने वाला, इस तरीके का यज्ञ जो है वो क्या कहलाता है, तामसी यज्ञ कहलाता है। देवा द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरिम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियाहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं च एव वाक्मयं तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। मना प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मः विग्रह भावस्तु शुद्धिर्ते तपो मानसमुच्यते।
संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तेजस्विनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मन को संयमित बनाने का अर्थ है इसे उन इंद्रिय तृप्ति से विलग रखना। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रहते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर अभी हमने देखा शरीर की तपस्याएं क्या है। हमें अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अपने जो हमारे गुरु हैं, माता पिता हैं, जो भी पूजनीय है, उन लोगों की सेवा में, उन लोगों को नमस्कार करने में, भगवान के अर्च विग्रह के सामने नमस्कार करने में, और भगवान के जो पवित्र धाम है वहां पर जा करके अपने शरीर को वहां पर जाना, वहां पे यूज करना, परिक्रमा करना, इस तरीके से चीजों में हमें अपने शरीर को लगाना चाहिए। ये शरीर की तपस्याएं हैं। अब वाणी की तपस्या क्या है कि सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्य को क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना। सच बोलना है और जो दूसरों को भाए, हितकर बोलना है और क्षुब्ध ना करने वाला। तो कभी कभी हमें ये नहीं सोचना है कि हाँ ठीक है सच बोलना है तो हम झूठ बोल देते हैं, ऐसा नहीं। सत्य भी बोलना है, सच भी बोलना है, लेकिन ऐसा सच भी नहीं बोलना है कि दूसरे को बिल्कुल वो क्षुब्ध कर जाए शब्द। सही तरीके से बोलना है ताकि दूसरे को वो बुरे ना लगे। हितकर बोलने हैं। और कभी कभी ऐसा नहीं कि किसी हितकर बोलने के चक्कर में हमें झूठ बोल देना है। झूठ से भी बचना है, झूठ नहीं बोलना है। तो ये सारी चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि हम हमेशा सच बोलें और सही तरीके से उसको बोले ताकि दूसरे को वो क्षुब्ध ना करे, दूसरे को चुभे ना। और हमें ज्यादा से ज्यादा अपना जो वाणी है उसका प्रयोग करना चाहिए भगवान का नाम लेने में, वैदिक साहित्यों के नियमित पारायण करने में, वेदों को पढ़ने में, उनको बोलने में। अब जो मन की तपस्याएं हैं कि संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम, ये एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो अपने मन को हमें भगवान की सेवा में लगाना है इस तरीके से, क्योंकि मन बहुत ज्यादा चंचल है तो वो कंट्रोल में नहीं आता है। उसको कंट्रोल करने का एक ही मात्र उपाय है, वो है भगवान की सेवा में उसको लगा दो। अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो, मन को भी भगवान की सेवा में लगा दो। इस तरीके से वो कंट्रोल में आ जाएगा। नियमित जब हम भगवान का जपा करते हैं तब भी हमें ये ध्यान रखना है कि हाँ, हम अपने मन को भी भगवान के नाम में, भगवान के चरण कमलों में स्थिर रखें। इस तरीके से हमें पूरा करना है सारी चीजें, अपना मन का जो है तपस्या करनी है। श्रद्धया परया तप्तं तपा त्रिविधं नरे अफलम आकांक्षी भी भिर्युक्ते सात्विक किम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार का तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। सत्कारामान पूजार्थम तपादम्भेन चैव यत् क्रियते तत्तिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत होती है। तो कई सारे ऐसे राक्षसों का, असुरों का उदाहरण देखते हैं जो तपस्या करते हैं केवल अपने फायदे के लिए कि मेरे को ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं कभी ना मरूं। क्यों ऐसा वरदान दे दीजिए? ताकि मैं दूसरों को कष्ट पहुंचाऊं और सब जगह मैं राज कर सकूं। तो इस तरीके से जो है दंभ पूर्वक सम्मान और सत्कार या पूजा कराने के लिए जो तपस्या करते हैं वो सारी राजसी कहलाती है। तो ये ना तो स्थायी होती है और ना शाश्वत होती है। जैसे हिरण्यकश्यप है, वो ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, फिर वो ब्रह्मा जी से ये मांगते हैं कि मुझे आप अमर बना दीजिए।
लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद भी अमर नहीं हूँ। उसके बाद ठीक है, वो बहुत चालाकी से इस तरीके का वरदान मांग लेता है कि मुझे कोई ना मार सके, लेकिन अंत में क्या होता है, उसकी भी मृत्यु होती है। तो जो भी फल जो है इस तरीके से तपस्या करने से मिलता है, वो स्थायी नहीं होता है, उसका अंत हो जाता है। मूढग्राहेणात्मना यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सदानर्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी कहलाती है। दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकीं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तो हम देखते हैं कि जब हम पुराने जमाने में देखते थे, जो भी राजा होते थे वो किस तरीके से दान देते थे। वो किसी को अपमानित करके दान नहीं देते थे। उनको पता होता था कि दान देना उनका कर्म है और उनका कर्तव्य है, और वो जो भी ब्राह्मण है या जिनको भी वो दान देना चाहते थे, उनको घर में बुला करके बहुत ही उनका आदर सत्कार करके और फिर इस तरीके से दान देते थे। तो इस तरीके से जो है दान दिया जाता है, वो सात्विक कहलाता है। और समुचित काल तथा सही स्थान में, कि अभी जैसे मान लीजिए कि बहुत अभी जैसे कि अभी गर्मी है, तो हमें गर्मी में किसी को कोई भी दान देना है, पानी देना है या कुछ भी देना है, तो हम उस सही टाइम पे दें। सर्दी आई तो हम किसी को दान देना चाहते हैं तो हम उसको कंबल दे, सही टाइम पे दे रहे हैं, और उन्हीं लोगों को दें जिनको उनकी जरूरत है, और अपना कर्तव्य समझ कर दें और किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना दें। हम ये ना सोचे कि हम ये उसको ये चीजें दे रहे हो तो बदले में हमें कुछ मिले। इस तरीके से जो दिया जाता है वो सात्विक माना जाता है। यत् प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी राजसी कहलाता है। तो कई सारे लोग आजकल, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आजकल रजोगुण का प्रभाव ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो अभी ऐसा होता है, कई सारे लोग दान देते हैं प्रत्युपकार की भावना के बदले, कि हाँ मैं इसको ये चीज दे रहा हूँ तो मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा। जैसे कि अगर कोई किसी को दान दे रहा है तो वो जल्दी से उसका वीडियो बना लेंगे, फोटोज खींच लेंगे और सोशल मीडिया पे डालेंगे, सबको बताने के लिए कि हम तो इतना ज्यादा दान देते हैं और ये करते हैं। और फिर क्यों कर रहे हैं वो ऐसा, ताकि उनको बहुत ज्यादा लाइक्स मिले और फिर वो फेमस हो जाए। इस तरीके से कहीं ना कहीं उनके मन में भावना होती है। तो ये सारा क्या है, प्रत्युपकार की भावना है। सबका हो सकता है कि सबका ऐसा भावना ना हो, लेकिन कई सारे ऐसे होते हैं जो असल में मदद नहीं करते, लेकिन केवल तभी मदद करते हैं जब कैमरा ऑन होता है, और ऑफ कैमरा वो बिल्कुल दूसरों के साथ गंदा व्यवहार करता है। कर्म फल की इच्छा से कि उनसे कुछ ना कुछ उनको फल मिलेगा ये काम करके, या अनिच्छा पूर्वक। और कभी कभी क्या होता है कि कोई दान नहीं देना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता या कोई उस पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम दो, कुछ दान में दो, तो इस तरीके से अनिच्छा पूर्वक भी किया जा रहा है, वो सब रजोगुणी दान कहलाता है। अदेशे काले यद्दानम् अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसम् उदाहृतम्। जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो जब हम किसी को दान देते हैं, हमें पूरे आदर के साथ देना चाहिए। कई बार क्या करते हैं लोग, किसी को दान देना चाहते हैं तो उसके मुंह पे मार देते हैं, फेंक देते हैं। तो इस तरीके से बिना आदर से दिया जा रहा है, वो तमोगुण में आएगा। अपवित्र अनुचित समय में, यानी कि अभी सर्दी का टाइम है, अभी जैसे गर्मी का टाइम आ गया और कोई जाकर के कंबल दान दे रहा है लोगों को, तो ये बिल्कुल क्या हो गया, तमोगुण में आ जाएगा। क्योंकि अभी वो टाइम ही नहीं है, सही समय नहीं है, लेकिन वो सही समय में दान नहीं दे रहा है, यानी कि सर्दियों में नहीं दिया उसने, गर्मियों में दे रहा है, अनुचित समय में दे रहा है, तो तमोगुण में आ जाएगा। अपवित्र स्थान में कई कई बार हम देखते हैं लोग ऐसी जगहों में दान देते हैं जहां पर उस पैसे का या फिर जो कुछ भी वो दान दे रहे हैं उसका सही उपयोग नहीं होता है, गलत चीजों में उसको लगाया जाता है। और ये जानते हुए भी कई सारे लोग वहां पे अपना पैसा लगाते हैं, दान देते हैं। तो ये सब भी क्या हो जाएगा, तमोगुण में आएगा। और किसी अयोग्य व्यक्ति को, यानी कि कोई व्यक्ति, हमें पता है कि हम उसको ये पैसा देंगे तो वो इसका शराब पिएगा, ये जानते हुए भी हम उसको दे रहे हैं पैसा या दान, तो वो क्या हो जाएगा, तमोगुण में आ जाएगा। और अगर कोई शराबी व्यक्ति है और वो शराब के लिए पैसे मांग रहा है
और हम उसको पैसे दे रहे हैं, तो इससे हम सोचते हैं कि अरे हमने तो दान दिया, हमने तो अच्छा ही किया ना, अब वो कुछ भी करे तो पाप तो उसी को लगेगा। ऐसा नहीं होता है। जो उस पैसे से जो भी वो गलत काम करेगा उसका पाप हमें भी लगेगा, क्योंकि हमने उसको बढ़ावा दिया है गलत काम करने के लिए। तो हमें सोच समझ कर दान देना चाहिए, सही सही टाइम पे सही व्यक्ति को सही तरीके से और किसी प्रत्युपकार की भावना के बिना दान देना चाहिए। और सबसे अच्छा दान यही है कि हम भगवत गीता का ज्ञान दें उनको, भगवत गीता का दान दें उनको, क्योंकि ये क्या है, सभी हमारे जो जीवन के जो भी कष्ट है उनसे मुक्त करने वाली है। तो इससे बड़ा तो कोई दान हो ही नहीं सकता। ओम तत्सदिति निर्देशा ब्राह्मणा त्रिविध स्मृता ब्राह्मणो तेन वेदश्च यज्ञा च विहिता पुरा। सृष्टि के आदि काल से ही ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्मों को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रेम प्रभु जी। माता जी, ये बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद हैं, सविशिष्ट, राजन तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी वन तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। किंतु जब ये ब्रह्मा ओम तत्व सत्य को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्व 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 सत्य, ये 3 शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। हरे कृष्ण माता जी। आगे भी है प्रभु जी थोड़ा सा। अथवा भगवद गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्व सत्य के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण अमृत में कार्य करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो जब भी हम दान तप या यज्ञ करते हैं तो हमें ओम तत्सत ये शब्द बोलकर उसको संपन्न करना है। ये भगवान को सूचित करते हैं। इस तरीके से जो भी हम काम करेंगे वो भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे, उनको अर्पण करते हुए करेंगे। तो ये सही तरीका है यज्ञ, दान और तप करने का। तस्मात् ओम इति उत्तराहित यद्दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम। अतएव योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप के समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तत्तिथियनिभिसन्ध्याया फलं यज्ञ तप क्रिया दान च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षा भी। मनुष्य को चाहिए कि कर्मफल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। सद्भावे साधुभावे च सद्यते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्दा पार्थयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिते सदति च उच्यते कर्म चैव तदिर्थेयं सादिवाभिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ तथा लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत कहलाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शालिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत कराते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सब प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। इसी तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे।
अश्रद्धाहुतं दत्तं तपातप्तं कृतं च यत् असत् उच्यते पार्था न च तत्प्रियते न हि। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हरे कृष्णा। माताजी। हरे कृष्णा माता जी। चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। समस्त वैदिक आदेशों का पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावना अमृत में कार्य करे। हरे कृष्ण। आगे भी है माता। हाँ जी। यद्यपि सदोगुण, रजोगुण या तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में परीक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल चक्र से यह श्रद्धा परिवक्त होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधा कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। हरिओम। जी हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो ओम तत्सत, ओम तो हम जानते ही है, भगवान ने बताया था कि वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूँ, तो ओम भगवान को सूचित करता है। तत् का अर्थ होता है वह और सत का अर्थ होता है सत्य। तो जो वह सत्य है यानी कि जो भगवान है उनको हम कोई भी चीज अर्पित कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें अपने सारे कार्य जो भी हैं, चाहे वो दान, तप और यज्ञ, ये तीनों कर्म इंसान को कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि ये हमारी शुद्धि के लिए होते हैं। तो जब हम कहते हैं ना कि कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, कर्म करने चाहिए, तो ये 3 कर्म जो मेन है हमारे कर्तव्य है, इन्हीं के बारे में हम कहते हैं कि इनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इनको अगर हमें संपन्न करना है तो ओम तत्सत कह कर करना है, भगवान की संतुष्टि के लिए करना है। तो इस तरीके से हमें करना है। और जो सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण है, जो सतोगुण है वो रजो तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है। हम देख रहे हैं कि उसमें ठीक है कि देवताओं की पूजा हो रही है, इंसान को ज्ञान होता है, वो सही काम करता है, वो स्वर्ग भी जाता है सतोगुण वाला। तो सतोगुण देखने में लग रहा है कि रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी ये तीनों हमें इस भवबंधन से बांधे रखते हैं। जैसे पिंजरा है, चाहे वो सोने का हो, लोहे का हो या चांदी का हो, वो हमें वहां उसके अंदर हम हमेशा कैद ही रहेंगे। इसी तरीके से सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण चाहे वो एक दूसरे से श्रेष्ठ भी लग रहे हो, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हमारे बंधन के कारण ही है। तो हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो क्या करना होगा? कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना होगा, गुरु की शरण में जाना होगा। और इस तरीके से गुरु साधु और शास्त्र, इनके हमें सानिध्य प्राप्त हो और हम गुरु के पास जाएं, भक्तों के संग में बैठ करके हम भगवान के बारे में सुने, शास्त्रों को पढ़े। ये सब चीजें करते हुए हम जो है अपने श्रद्धा, पहले हम श्रद्धा उत्पन्न कर सकते हैं और धीरे धीरे श्रद्धा जो है जब परिपक्व हो जाती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। तब हम भगवान से प्रेम करना सीख जाएंगे और इस तरीके से हम तीनों गुणों से हमेशा के लिए पार हो जाएंगे। इसे कहते हैं शुद्ध वैष्णव। वैष्णव जो बन जाते हैं या शुद्ध सत्व जिसे हम कहते हैं, वो हो जाता है। तीनों गुणों से जब कोई पार चला जाता है उसे कहते हैं वैष्णव या शुद्ध सत्व। तो हमें जो है कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना चाहिए, तभी हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो 17वां अध्याय आज समाप्त होता है। आप लोगों के कोई प्रश्न होंगे तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं।